नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बाल मनोविज्ञान के चैप्टर 4 से समाजीकरण की प्रक्रिया से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है, मतलब समाजीकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन है आपका पहला, सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। दूसरा है समाज में समायोजित होना। तीसरा है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। और चौथा है सामाजिक विविधता को समझना। तो समाजीकरण क्या है दोस्तों? तो समाजीकरण है समाज में समायोजित होना। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? तो जब आप लोग इसका लेक्चर लिए होंगे, जब मैंने पढ़ाया था, आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि ये किसने कहा था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला किम्बल यंग, दूसरा है रॉस, तीसरा है अरस्तु और चौथा है वाइगोत्स्की। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रॉस। ये रॉस का कथन है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है पहला, संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। दूसरा है, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तीसरा है, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। चौथा है, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो क्वेश्चन आपका दिया है कि समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है। तो जो ऑप्शन पहला है कि संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, ये आपका सही है। दूसरा है, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं, ये भी सही है। अगला है तीसरा, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, ये गलत है, क्योंकि पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। जैसे पालन पोषण होता है उसी प्रकार बच्चे का समाजीकरण होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है तीसरा आपका सही है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो तीसरा आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। क्वेश्चन है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है, मतलब धर्म का क्या महत्व है। ऑप्शन है ए आदर्शों में, बी अनुकरण में, सी संस्कार में। पहला है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है केवल सी और चौथा है ये सभी। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि ये सभी आदर्शों में, अनुकरण में और संस्कार में किसी भी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश 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 खाली स्थान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन है आपका पहला मानकों, दूसरा मूल्यों, तीसरा विश्वासों और चौथा ये सभी। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, ये सभी समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों, विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन है पहला परिवार एवं पड़ोस,
दूसरा गांव एवं शहर, तीसरा देश एवं राजनीति, चौथा परिवहन एवं संचार साधन। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवार एवं पड़ोस समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? ऑप्शन ए है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। सी है, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ऑप्शन है पहला केवल ए, दूसरा ए और बी, तीसरा बी और सी, चौथा ये सभी। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये सभी जो है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालक में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ये सभी जो है आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो ये सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मतलब कौन सा कारक है जिससे बच्चों का समाजीकरण की भूमिका में योगदान अधिक होता है? ऑप्शन है पहला पालन पोषण, दूसरा सहानुभूति, तीसरा पड़ोस और चौथा ये सभी। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये सभी पालन पोषण, सहानुभूति और पड़ोस जो है तीनों बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब चीज़ें अगर आप मेरा लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद आ जा रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ऑप्शन है पहला जन्म के 3 वर्ष बाद, दूसरा जन्म से, तीसरा किशोरावस्था में और चौथा वयस्क होने के बाद। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जन्म से। जब से बच्चा पैदा होता है तब से बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? ऑप्शन है पहला शैशव काल, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था और चौथा उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो इसका ऑप्शन है पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा शैशवावस्था। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उसमें समाजीकरण की इस अवस्था में, किशोरावस्था में बालक के अंदर समकक्ष मित्र मतलब जो हम उम्र के बच्चे दोस्त होते हैं, हम उम्र के दोस्तों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है बच्चों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है? ऑप्शन है पहला किशोरावस्था के दौरान, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा प्रौढ़ावस्था के दौरान और चौथा व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश 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 खाली स्थान में भी सहायता करती है। ऑप्शन है पहला दुश्चिंता, दूसरा समाजीकरण, तीसरा मूल्य द्वंद्व और चौथा आक्रामकता। तो इसका ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण में बच्चों के डैश 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 को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश 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 प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो इसमें खाली स्थान में क्या भराया जाएगा? ऑप्शन है पहला व्यवहार गलत व्यवहारिक, दूसरा व्यवहार सही व्यवहारिक, तीसरा बुद्धि सही बौद्धिक, चौथा मन सही मानसिक। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, व्यवहार और गलत व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है? बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है पहला उनका बौद्धिक विकास करना, दूसरा उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा उन्हें गृह कार्य देना, चौथा उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनका बौद्धिक विकास करना।
अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश 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 खाली स्थान रखना चाहिए। शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए जिससे कि बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाए, या अपनी कक्षा में बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार किस प्रकार से रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है, पहला सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, दूसरा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा सामान्य और चौथा कठोर। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षक को रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। पहला है खेलकूद, दूसरा अच्छे कपड़े, तीसरा बच्चों की सुंदरता, चौथा बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खेलकूद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन है, पहला दुर्खिम, दूसरा मीट, तीसरा लैमार्क, चौथा कूले। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मीट महोदय ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, जिसको आई एंड मी का भी सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है। ऑप्शन है, पहला किम्बल यंग, दूसरा दुर्खिम, तीसरा डार्विन, चौथा रॉस। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दुर्खिम। अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। दूसरा, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। तीसरा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, जिससे वो विद्यालय में अक्सर ज़्यादा बातें करती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन है, पहला किशोरावस्था के दौरान, पूरे बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा प्रौढ़ावस्था के दौरान और चौथा व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ये क्वेश्चन जो है ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन आपका पहला है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा पूरे बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा प्रौढ़ावस्था के दौरान, चौथा पूरे व्यक्ति के जीवन में। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश 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 में भी सहायता करता है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है, पहला दुश्चिंता, दूसरा समाजीकरण, तीसरा मूल्य द्वंद्व, तीसरा आक्रामकता। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, समाजीकरण। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। इसको मिलाना है, कौन सा सही है। जो आप दिया है ऑप्शन, उसके सामने जो दिया है वो सही है या गलत है, इसको देखना है। ये भी आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन है, पहला शारीरिक विकास, वातावरण, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, तीसरा सामाजिक विकास, वातावरण और चौथा संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक विकास, वातावरण। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति, संचरण और डैश 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 खाली स्थान। ये भी सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है, पहला विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, दूसरा व्यक्तिक विकास करना, तीसरा बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, चौथा संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि व्यक्तिक विकास करना, व्यक्तित्व विकास। अगला क्वेश्चन है,
समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन है पहला, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। दूसरा ऑप्शन है मूल्यों व अभिवृत्तियों को शिक्षण एवं आकलन। तीसरा है बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। चौथा है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो इसका ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो ऑप्शन है, ये भी आपका सीटेट सितंबर 2014 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन पहला है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, दूसरा है लिंगी व प्रसुप्ति स्तर, तीसरा है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर और चौथा है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंध। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा जा चुका है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है पहला मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, दूसरा मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तीसरा है घुलने मिलने तथा समायोजन की, चौथा है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की समाजीकरण एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ये भी सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, दूसरा आनुवांशिक संचरण, तीसरा एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना और चौथा कौशलों का अर्जन। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आनुवांशिक संचरण। अगला क्वेश्चन है डैश 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 खाली स्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला सीखना, दूसरा परिपक्वता, तीसरा विकास और चौथा समाजीकरण। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्यों के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या सही है। ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है पहला समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, दूसरा विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, तीसरा समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है और चौथा विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है लास्ट पेज पे आपको दिया हुआ है, उससे मिला के आप लोग इसका आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।